आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए हैं माँ के 9 रूपों की दिव्य कहानियां। कहते हैं नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, एक यात्रा है जिसमें हम 9 दिन माँ के 9 रूपों के बारे में बताएंगे। हम 9 दिनों तक माँ के हर रूप के बारे में बात करेंगे और सीख लेंगे माँ के 9 रूपों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। तो आज हम बात करेंगे माँ के पहले रूप के बारे में, जिन्हें हम माता शैलपुत्री या मां सती के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में सती थी, जो राजा दक्ष प्रजापति की सबसे प्रिय पुत्री थी। दक्ष भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्हें अपनी शक्ति और पद का बहुत अहंकार था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं और आर्षि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया, क्योंकि वह शिव को एक साधारण योगी मानते थे और उनका पहनावा और रहन सहन उन्हें पसंद नहीं था। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वह बहुत खुश हुई और उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है, लेकिन सती ने कहा, एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उन्हें जाने की अनुमति दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी का बहुत सम्मान हो रहा था, लेकिन उनके पति भगवान शिव का कोई जिक्र नहीं था। यहां तक कि दक्ष ने भी उनका और उनके पति का अपमान किया। यह सब देखकर सती को बहुत दुख हुआ। वह अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकी। वह अपने पिता के सामने खड़ी हो गई और कहा, जिस शरीर ने मेरे पति का अपमान होते देखा, उसे मैं त्यागती हूं। यह कहकर सती ने अपने आप को उसी यज्ञ की अग्नि में जलाकर भस्म कर लिया। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह की खबर मिली तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में ब्रह्मा जी के आग्रह पर दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवन दान दिया गया। सती के शरीर को लेकर शिव ने तांडव करना शुरू कर दिया। जब पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे। इन जगहों को आज शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सती ने अगले जन्म में हिमालय के राजा के घर में जन्म लिया। क्योंकि वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। कठोर तप के बाद उन्होंने फिर से भगवान शिव से विवाह किया और इस तरह वह उनकी अर्धांगिनी बनी। यही वजह है कि मां शैलपुत्री को शक्ति, साहस और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। वह हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करना चाहिए। क्या आप किसी और देवी के बारे में जानना चाहेंगे?